मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार किस पाप के कारण मरने के बाद आत्मा भटकती रहती है और उन्हें कब मोक्ष की प्राप्ति होती है, इस गूढ़ रहस्य को आज हम इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानेंगे। मित्रों, यह कथा एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने जीवन में अनेक पाप किए और मरने के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। उसकी आत्मा भटकती रही जब तक उसे मोक्ष का मार्ग नहीं मिला। तो आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं, पर आपसे आग्रह है कि इस कथा को बीच में छोड़कर जाने की गलती न करें, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की कथा है और भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि कभी भी व्यक्ति को गरुड़ पुराण की किसी भी कथा को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति की। मित्रों, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम कुलदीप था। कुलदीप के पास अपार धन संपत्ति थी। उसके पास कई घोड़े, बड़ी हवेली और अनगिनत नौकर चाकर थे। लेकिन कुलदीप का स्वभाव अत्यंत स्वार्थी और निर्दयी था। वह अपनी शक्ति और संपत्ति का दुरुपयोग करता था। मित्रों, कुलदीप को अपनी संपत्ति और अधिकार का अत्यधिक गर्व था। वह खुद को गांव के लोगों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। गांव के गरीब किसानों और मजदूरों के प्रति उसका रवैया कठोर था। कुलदीप को लगता था कि उसकी दौलत उसे किसी भी अन्य व्यक्ति से ऊपर बनाती है। उसने कभी दूसरों की मदद करने या उनके दुखों को समझने की कोशिश नहीं की। कुलदीप एक संपन्न परिवार में जन्मा था। उसके पिता भी एक सफल व्यापारी थे जिन्होंने उसे व्यापार की बारीकियां सिखाई। लेकिन कुलदीप ने अपने पिता की मेहनत और ईमानदारी को कभी महत्व नहीं दिया। वह हमेशा आसान रास्तों की तलाश में रहता और अपने लाभ के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। कुलदीप अक्सर किसानों से उनकी उपज सस्ते दामों में खरीदता और मुनाफा कमाने के लिए उन्हें ऊंची कीमतों पर बेचता। यदि कोई किसान उसके आदेश का पालन करने से मना करता तो वह उसकी जमीन छीन लेता। कई बार उसने किसानों को उनकी झोपड़ियों से निकाल दिया ताकि वह वहां अपनी नई हवेली बना सके। मित्रों, कुलदीप ने अपनी हवेली और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निर्माण के लिए मजदूरों से अत्यधिक काम करवाया। वह उन्हें सही मजदूरी देने के बजाय उनका शोषण करता। कई मजदूर भूखे प्यासे काम करते करते बीमार हो जाते, लेकिन कुलदीप को उनकी परवाह कोई नहीं थी। कुलदीप अपने व्यापार में भी ईमानदारी का पालन नहीं करता था। वह घटिया सामान ऊंचे दामों पर बेचता और व्यापार में अपने साझेदारों को धोखा देता। उसकी मक्कारी के कारण कई छोटे व्यापारी कंगाल हो गए, लेकिन कुलदीप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह सिर्फ अपने फायदे से मतलब रखता था। कुलदीप के स्वभाव में दया का कोई अंश नहीं था। गांव के लोग उससे डरते थे और उसकी हवेली के पास जाने से भी कतराते थे। एक बार एक गरीब विधवा महिला ने उससे मदद मांगी क्योंकि उसके पास खाने को कुछ नहीं था, लेकिन कुलदीप ने उसकी मदद करने के बजाय उसे दुत्कार दिया और अपने नौकरों से उसे वहां से भगा दिया। कुलदीप को धर्म और सच्चाई में कोई विश्वास नहीं था। वह पूजा पाठ को समय की बर्बादी मानता था और ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती देता था। उसका मानना था कि धन ही सबसे बड़ी ताकत है और अगर उसके पास पैसा है तो उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं। गांव के कुछ बुजुर्ग लोग अक्सर उसे चेतावनी देते थे कि उसका यह अहंकार और बुरा स्वभाव एक दिन उसे भारी पड़ेगा, लेकिन कुलदीप ने कभी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मित्रों, फिर एक दिन गांव में एक साधु आए। वह बहुत ज्ञानी और तपस्वी थे। साधु का चेहरा तेजमय था और उनकी उपस्थिति से वातावरण पवित्र लग रहा था। गांव वालों ने साधु से अपने जीवन की समस्याओं के समाधान मांगे। साधु ने गांव वालों को सच्चाई, धर्म और कर्म के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि इंसान का हर कर्म उसकी आत्मा पर असर डालता है। साधु ने कहा, कर्म ही जीवन की नींव है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। जो दूसरों को कष्ट देता है उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। गांव वाले उनकी बातें सुनकर प्रभावित हुए और उनसे अपने जीवन में सुधार के लिए आशीर्वाद मांगा। जब कुलदीप को साधु के आगमन के बारे में पता चला तो उसने उनका मजाक उड़ाया। उसने साधु को अपनी हवेली में बुलवाया, लेकिन यह दिखाने के लिए कि वह उनसे श्रेष्ठ है। कुलदीप ने साधु से कहा, धर्म और सत्य की बातें गरीबों के लिए हैं, मेरे लिए केवल धन ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, फिर साधु महात्मा ने गंभीर स्वर में कहा,
कुलदीप, तुम्हारे कर्म तुम्हारी आत्मा को बांध रहे हैं। यदि तुम नहीं बदले तो तुम्हारी आत्मा मरने के बाद भी शांति नहीं पाएगी। तुम अनंत काल तक भटकते रहोगे। लेकिन कुलदीप ने साधु की बात को हल्के में लिया और अपनी बुरी आदतें जारी रखीं। साधु ने जाते जाते कहा, यह मत भूलो कि जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं, बल्कि सच्चे कर्म करना है। जब मृत्यु तुम्हारे सामने होगी तो तुम्हारा धन तुम्हें नहीं बचा पाएगा। साधु की चेतावनी के बाद भी कुलदीप ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। मित्रों, फिर कुछ वर्षों बाद कुलदीप बीमार पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी आत्मा ने शरीर छोड़ा तो उसने खुद को एक अंधेरे और भयानक स्थान पर पाया। यह एक ऐसी जगह थी जहां केवल पीड़ा और विलाप था। उसने वहां कई आत्माओं को देखा जो रो रही थीं और जोर जोर से चिल्ला रही थीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, कुलदीप ने डरते हुए पूछा, यह स्थान कौन सा है और मैं यहां क्यों हूं? तभी यमराज प्रकट हुए। उन्होंने कहा, यह तुम्हारे पापों का परिणाम है कुलदीप। तुम्हारे जीवन में किए गए बुरे कर्मों ने तुम्हें इस स्थान पर लाया है। अब तुम्हारी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक तुम अपने कर्मों का प्रायश्चित नहीं करते। कुलदीप की आत्मा ने विलाप किया, मैंने क्या किया? मुझे अपने पापों का एहसास हो रहा है। कृपया मुझे एक मौका दें। मित्रों, फिर यमराज के निर्णय के बाद कुलदीप की आत्मा अंधेरे जंगलों, वीरान पहाड़ों और सुनसान स्थानों में भटकने लगी। हर जगह उसे अपने बुरे कर्म याद आते। उसने जिन गरीबों को सताया था, उनकी चीखें उसके कानों में गूंजती थीं। सबसे पहले कुलदीप की आत्मा को एक घने और डरावने जंगल में ले जाया गया। यह जंगल जीवित प्रतीत होता था और वहां हर पत्ता, हर वृक्ष उसके पापों की कहानियां कह रहा था। जंगल के बीच उसे एक भूखा किसान दिखाई दिया, जिसे कुलदीप ने अपने खेत से निकाल दिया था। किसान की आत्मा अब भी भूख और अपमान का दर्द महसूस कर रही थी। किसान की आत्मा ने कहा, कुलदीप, तुम्हारे लालच ने मुझे और मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। कुलदीप ने माफी मांगी, लेकिन किसान की आत्मा दूर चली गई। मित्रों, फिर इसके बाद कुलदीप की आत्मा एक ऊंचे और ठंडे पहाड़ पर पहुंची। वहां उसे वे मजदूर दिखाई दिए जिनसे उसने अपने महल का निर्माण करवाया था। उन्होंने ठंड और भूख के कारण अपनी जान गंवाई थी। मजदूरों की आत्माएं चिल्लाईं, हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिला। तुम्हारे कारण हमारे बच्चे अनाथ हो गए। कुलदीप की आत्मा उनके दर्द को देखकर रो पड़ी, लेकिन मजदूरों की आत्माओं ने उसे क्षमा नहीं किया। इसके बाद कुलदीप की आत्मा को एक उफनती नदी पर ले जाया गया। यह नदी उसकी आत्मा को डुबोने के लिए प्रतीत हो रही थी। नदी के पानी में उसने उन व्यापारियों की छवियां देखीं जिन्हें उसने धोखा दिया था। उन्होंने रोते हुए कहा, कुलदीप, तुम्हारे छल ने हमें कंगाल कर दिया। हमारे परिवार भूखे मर गए। कुलदीप ने अपनी आत्मा की पूरी शक्ति से उन्हें क्षमा मांगते हुए पुकारा, लेकिन नदी ने उसकी पुकार को अनसुना कर दिया और उसकी आत्मा को डूबने का एहसास कराया। यह एक ऐसा अनुभव था जो कभी खत्म नहीं होता। मित्रों, फिर कुलदीप की आत्मा भटकते भटकते एक घने वन में पहुंची, जहां उसने एक दिव्य प्रकाश देखा। उस प्रकाश में एक महान ऋषि तपस्या में लीन थे। उनके चारों ओर एक पवित्र आभा थी। कुलदीप की आत्मा को लगा कि शायद यही उसे मुक्ति का मार्ग दिखा सकते हैं। कुलदीप की आत्मा आरशी के पास गई और गिड़गिड़ाकर बोली, हे महात्मन, मैं अपने पापों के कारण अनंत काल से भटक रहा हूं। कृपया मुझे इस पीड़ा से मुक्त करने का उपाय बताइए। ऋषि ने अपनी आंखें खोलीं और गंभीर स्वर में कहा, हे आत्मा, तुमने अपने जीवन में जो कर्म किए हैं उनके परिणाम स्वरूप तुम यह कष्ट भोग रही हो, लेकिन हर आत्मा को सुधार का एक अवसर दिया जाता है। ऋषि ने कुलदीप की आत्मा को प्रायश्चित का मार्ग बताया। उन्होंने कहा, तुम्हें अपने किए गए पापों का प्रायश्चित करना होगा। उन आत्माओं से माफी मांगनी होगी जिन्हें तुमने कष्ट दिया है। इसके अलावा तुम्हें पुण्य कर्म करने होंगे ताकि तुम्हारी आत्मा पर लगे पापों के धब्बे धुल सकें। कुलदीप ने कहा, महात्मन, मैं यह सब कैसे कर सकता हूं? मैं तो एक भटकती आत्मा हूं। मित्रों, फिर ऋषि ने अपने तपोबल से कुलदीप की आत्मा को यह शक्ति दी कि वह उन आत्माओं के पास जाकर उनसे क्षमा मांग सके जिनके साथ उसने अन्याय किया था। साथ ही उन्होंने कुलदीप की आत्मा को
कुछ पुण्य कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी भी सौंपी। कुलदीप की आत्मा ने सबसे पहले उस किसान की आत्मा से क्षमा मांगी जिसे उसने भूखा प्यासा अपने खेत से निकाल दिया था। फिर वह उन मजदूरों के पास गया जिनसे उसने अमानवीय व्यवहार किया था। हर आत्मा ने उसकी सच्ची माफी को स्वीकार किया और उसे क्षमा किया। ऋषि के मार्गदर्शन में कुलदीप की आत्मा ने जरूरतमंद आत्माओं की सहायता की। उसने तपस्वी आत्माओं के लिए ऊर्जा का संग्रह किया और उन जगहों पर शांति स्थापित की जहां नकारात्मकता फैली हुई थी। धीरे धीरे कुलदीप की आत्मा का बोझ हल्का होने लगा और एक दिन उसकी आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाया गया और उसे मोक्ष प्राप्त हुआ और वह आत्मा अपने पापों से मुक्त हो गई। मित्रों, हम आपको बता दें कि मनुष्य की औसत आयु तय है, लेकिन बहुत लोगों की कम उम्र में कष्टकारी एवं असमय मृत्यु हो जाती है, लेकिन सभी मृत्यु के कारण अलग अलग होते हैं। तो आइए गरुड़ पुराण के अनुसार जानते हैं कि क्या सभी असमय मृत्यु को अकाल मृत्यु कहा जाएगा या कुछ कारणों से हुई मृत्यु को। अकाल मृत्यु क्या है, यह क्यों होता है और अकाल मृत्यु को प्राप्त आत्माओं के साथ क्या होता है। मित्रों, इस संसार में जन्म लेने वाले सभी व्यक्ति की आयु तय है। वैसे तो मनुष्य की औसतन आयु लगभग 100 वर्ष है और वह जीवन के 7 चक्र या फिर 4 अवस्था में अपना जीवन पूरा करता है, लेकिन कई लोग होते हैं जो उससे पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अगर मनुष्य के 4 अवस्था की बात करें तो ये अवस्था है शिशु, किशोर, प्रौढ़ और वृद्धावस्था। लेकिन कई व्यक्ति चौथे अथवा तृतीय या फिर द्वितीय अवस्था तक भी नहीं पहुंच पाते और उनकी असमय मृत्यु हो जाती है। ये अलग बात है कि सबकी मृत्यु के कारण अलग अलग होते हैं। तो मित्रों, सवाल यह है कि क्या ऐसे सभी असमय मृत्यु को अकाल मृत्यु कहेंगे या फिर कुछ कारणों से हुई मौत को ही अकाल मौत कहेंगे। और गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी अकाल मृत्यु को प्राप्त आत्माओं के साथ मृत्यु के बाद क्या होता है। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार वो मनुष्य जो असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन शरीर त्यागने के बाद भी उसकी आत्मा इस संसार का त्याग नहीं करती, बल्कि अपना जीवन काल पूरा करने के लिए इस संसार में बनी रहती है, उसे ही अकाल मृत्यु कहते हैं। गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्याय में अकाल मृत्यु के बारे में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना में, जल में डूबने से, सांप के काटने से, किसी रोग के कारण, गले में फांसी का फंदा लगने से, भूख से पीड़ित होकर या फिर किसी हिंसक प्राणी के द्वारा मारा जाता है, तो ऐसा व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसमें यह भी बताया गया है कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण में आत्महत्या को सबसे ज्यादा घृणित और निंदनीय कृत्य अथवा अकाल मृत्यु बताया गया है। मित्रों, अकाल मृत्यु क्यों होती है, तो हम आपको बता दें कि पुराणों के अनुसार कई लोग धर्म का पालन नहीं कर पाते या धर्म के मार्ग पर नहीं चल पाते, तो उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। पुराणों में अकाल मृत्यु का कारण पिछले जन्मों के कर्मों और इस जन्म के कर्मों को भी बताया गया है। मनुष्य अपने कर्मों के कारण ही अपनी उम्र कम करता चला जाता है। इसके अतिरिक्त गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पाप करना, दुराचार, स्त्रियों का शोषण, झूठ बोलना, भ्रष्टाचार व कुकर्म आदि भी अकाल मृत्यु के कारण माने जाते हैं। बहुत अधिक पाप करने पर व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। मित्रों, जिनकी भी असमय मृत्यु प्राकृतिक रूप से होती है, उन्हें कम से कम 3 दिन या फिर 40 दिनों के भीतर ही दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो लोग आत्महत्या करते हैं, उन लोगों की जीवात्मा पृथ्वी लोक पर ही भटकती रहती है। उन्हें न तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है और ना ही नर्क की। वो तब तक प्रेतात्मा या अन्य रूप में भटकती है जब तक वह आत्मा अपना निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं कर लेती है। जीवात्मा की इस अवस्था को अगति कहा जाता है। फिर आत्मा जैसे ही अपना जीवन काल पूरा करती है, उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। मित्रों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके इसे अपने मित्रों बंधुओं के साथ शेयर अवश्य करें।